अगर आप भी गरीबी रेखा के नीचे आते हो और आपके पास भी कोई रोज़गार वगैरह नहीं है, तो गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल एमजेसी यानी कि मनरेगा जो जॉब कार्ड है, वो आप बनवा सकते हो और उसमें जो है वो 9,000 से भी ज़्यादा 10,000 20,000 तक जो है वो आप हर महीने आसानी से कमा सकते हो। ठीक है? किस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हो, हर महीने कैसे पैसे आपको मिलता रहेगा अगर आप गरीब रेखा के अंदर आते हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो एमजेसी कार्ड है, वो किस तरीके से आप बना सकते हो, आज की इस वाली वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने गूगल में आना है। आप ये काम मोबाइल से या फिर लैपटॉप से, डेस्कटॉप से जिससे भी करना चाहते हो वो काम आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली उमंग, ठीक है? यहाँ पे आपको सर्च करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी डायरेक्टली जाकर के आप इसको ओपन कर सकते हो और यहाँ पे आप आ सकते हो। हालाँकि यहाँ पे जो इसका यूआरएल है वो आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हो। डायरेक्टली यहाँ पे आपको गूगल में सर्च करना है उमंग। जैसे आप सर्च करोगे तो webumang.gov.in यहाँ पे आपको जो है वो वेबसाइट देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है, इस वेबसाइट को यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही वेबसाइट आप ओपन करोगे तो वेबसाइट में आपको काफ़ी सारे इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में यहाँ पे आपको जो सेक्शंस है वो 3 डॉट का यानी कि मेनू का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि हैमबर्गर का जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपके सामने जो है काफ़ी सारे ड्रॉअर ओपन होंगे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको लॉगिन एंड रजिस्टर वाले ऑप्शंस पे जो है वो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आप इस टाइप से इंटरफेस पे आ जाओगे। अब यहाँ से आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा, लेकिन आप पहली बार इस सारी वेबसाइट्स पे आ रहे हो तो आपके पास लॉगिन की डिटेल्स तो रहेगी नहीं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं। तो नीचे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिलेगा, न्यू ऑन उमंग रजिस्टर्ड हेयर वाले ऑप्शंस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना काम करोगे उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो है इस टाइप से ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ से आपसे जो है वो मोबाइल नंबर पूछेगा, आपका राज्य पूछेगा और देन उसके बाद यहाँ पे आपसे डिक्लेरेशंस पूछेगा यानी कि कंसर्ट मांगेगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो टिक बॉक्स है यानी कि चेक बॉक्स है इसके ऊपर आपको सिंपली चेक पे क्लिक कर देना है। बस इतना ही काम आपको करना है। उसके बाद रजिस्टर वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो जो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने डाला होगा उस पे जो जाएगा ओटीपी, वो ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद फिर यहाँ पे एमपिन आपको जो है वो क्रिएट करने के लिए कहेगा। तो सिंपली आपको एमपिन बना लेना है। देन इस टाइप से इतना काम करना है। देन उतना काम हो जाने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट हो जाए तो सिंपली लॉगिन हियर वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन वाले पेज पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि मोबाइल नंबर डालना है। ये वही मोबाइल नंबर आपको डालना है जो अकाउंट को रजिस्टर करते टाइम आपने डाला था। उसके बाद एमपिन आपको डालना है। ये एमपिन वही पिन होना चाहिए आपका, ठीक है, जो यहाँ पे आपने रजिस्टर करते टाइम एमपिन बनाया हुआ था। तो देन वो डालने के बाद सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। अगर आपको मान लेते हैं कि एमपिन याद नहीं आ रहा है या आप भूल गए तो यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हो, या मान लेते हैं कि याद नहीं आ रहा है लेकिन आपको अभी लॉगिन करना है, तो जो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाला है उस पे लॉगिन विद ओटीपी से क्लिक करके यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, तो उस पे ओटीपी डाल करके वेरीफाई करके आप लॉगिन भी कर सकते हो। तो इस टाइप से यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप इतना काम करोगे उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे आपको करना क्या है कि सर्च वाले ऑप्शंस पे आ जाना है, या 3 डॉट पे यहाँ पे आपको सामने ऑप्शंस मिलेगा। तो सबसे सिंपली सबसे पहले आपको करना क्या है, इस 3 डॉट पे ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेगा, सर्विस होगा, डॉक्यूमेंट, उत्तर प्रदेश, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आपको सर्विसेज वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है, यानी कि सर्विस वाले ऑप्शंस पे जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली सर्च वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। यानी कि यहाँ पे जो सर्च वाले ऑप्शंस आ रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करके आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है, सिंपल सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जब आप सारे ऑप्शंस पे आओगे सर्विसेज वगैरह के सेक्शंस में तो आपको काफ़ी सारे सर्विसेज मिलेगी। तो सर्च यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्च कर रहे हैं एमजी, ठीक है। देखिए बस 2 ही वर्ड जो है वो यहाँ पे आपको सर्च करना है। क्या 2 वर्ड है, वो है एमजी, ठीक है। तो एमजी जैसे ही आप सर्च करोगे देन उसके बाद यहाँ पे नरेगा जो है वो एमजी नरेगा जो है ऑप्शंस आएगा, यानी कि ये सर्विसेज आपके सामने आ जाएगी। इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस यानी कि काफ़ी सारे सेक्शंस जो हैं वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है कि यहाँ पे कैसे जो एमजी नरेगा कार्ड है उसको कैसे आपको बनाना है। सिंपली यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर जॉब कार्ड पे ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक कर लेने के बाद अब यहाँ से आपसे जर्नल डिटेल्स पूछेगा, ठीक है। अब जर्नल डिटेल में जैसे सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको अपने फादर का या हस्बैंड का नाम डालना है। ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे अगर आप महिला हैं तो अगर आपका जो है वो जो है विवाह नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप अपने फादर का नाम डालोगे। अगर आपका विवाह हुआ है तो हस्बैंड का नाम यहाँ पे आप डालोगे, ठीक है। एंड अगर आप पुरुष हो यानी कि जो आदमी हो तो यहाँ पे आपको जो है वो फादर का नाम डालना है, यानी कि अपने पिता का नाम डालना है। पिता का नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है।
जहाँ पे भी आप रहते हो। उसके बाद आपका राज्य सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि स्टेट वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट यानी कि जनपद आपको सेलेक्ट करना है। ब्लॉक यानी कि यहाँ पे आपका जो ब्लॉक वगैरह है, जहाँ पे भी आपके गाँव के अंदर किस ब्लॉक के अंदर आते हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत आपको सेलेक्ट करना है कि किस पंचायत का आपका क्या नाम है, पंचायत वगैरह का, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही पंचायत वगैरह आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपसे आपका विलेज का नाम यानी कि आपके गाँव का नाम पूछेगा, ठीक है? तो यहाँ पे वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सोशल कैटेगरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? कि सोशल कैटेगरीज़ क्या है? जैसे अब यहाँ पे सोशल कैटेगरीज़ में 2 चीज़ आती हैं। एक आता है एसटी आता है, एससी आता है, तीसरी जो हो गई वो ओबीसी आता है, ठीक है? अगर मान लेते हैं कि आप इन तीनों कैटेगरी के अंदर आते हो, तब तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, वरना फिर आप जो है वो अदर कैटेगरीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। अदर्स कैटेगरीज़ को जनरल कैटेगरी भी कहा जाता है, ठीक है? जनरल कैटेगरी। अब देखिए जनरल कैटेगरी को भी जो कि यहाँ पे ओपन कैटेगरी भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी जिस भी सोशल कैटेगरी में आते हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है? ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि लिख देना है। अब इसमें क्या होगा कि जो हेड है आपके फैमिली में, यानी कि जो सबसे बड़ा है, जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में जो है वो 5 लोग रहते हैं, ठीक है? एक की उम्र जो है वो 60 साल है, एक की उम्र 30 साल है, दूसरे की 20 साल है, उसके बाद 10 साल है, किसी की 8 साल है, ठीक है? इस टाइप से जो है 5 लोग हो गए। तो जो सबसे ज़्यादा जिसकी उम्र है, यानी कि जो सबसे बड़ा है 60 साल, ठीक है? उनका नाम जो है वो यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है? तो इतना आपको काम कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन जो डेट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये हालाँकि ऑटोमेटिक आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस डेट को यहाँ पे आप फॉर्म वगैरह भर रहे हो, उसी डेट का यहाँ पे आप ऑटोमेटिक उस डेट को सेलेक्ट कर लेना है। ये ऑटोमेटिक आ जाता है वैसे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आपको अपना राशन कार्ड नंबर डालना है। राशन कार्ड अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, इससे जो जो है आपको जो है तो जल्दी इसका अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है? वरना मान लेते हैं कि अगर आपके पास जो है यहाँ पे राशन कार्ड नहीं तो भी कोई ज़रूरी नहीं, ये ऑप्शनल आपकी मर्ज़ी है। अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। कैसे पता चलेगा कि ये डालना है कि नहीं डालना है? इसके सामने स्टार बना रहेगा अगर डालना रहेगा तो। जैसे यहाँ पर सोशल कैटेगरी के सामने जो है वो स्टार बना हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब कि डालना है, जिसमें स्टार नहीं बना है उसमें नहीं डालना होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, इस टाइप से आपको अपना काम करना है। उसके बाद राशन कार्ड नंबर डालने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इतने ही प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। देन उसके बाद जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेंट की डिटेल्स पे आपको आ जाना है, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशंस देना है। अब यहाँ पे आपको अपना पूरा फुल नेम डालना है एज़ पर द आधार कार्ड, यानी कि जो आपके आधार कार्ड पे जिस तरीके का नाम है, जिस स्पेलिंग के साथ नाम है, यहाँ पे आपको अपना जो नाम है वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप पुरुष हो या फिर महिला हो, जो भी हो। अगर आप महिला हो तो फीमेल सेलेक्ट करना है, अगर आप जो है पुरुष हो तो यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? आपका जेंडर। उसके बाद यहाँ पे आपकी एज यानी कि उम्र यहाँ पे आपको लिखनी है। आप 23 साल के हो या 30 साल के हो या 60 साल के हो, जो भी आपकी एज है वो यहाँ पे आपको लिखना है। एज़ पर यहाँ पे आपके आधार कार्ड पे आपको कैलकुलेट कर लेना है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी एज 1990 में थी, ठीक है? सन 1990 या फिर यहाँ पे जो कि 2000 में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ था वो था, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको जोड़ लेना है। फिलहाल के लिए अभी कौन सा ईयर चल रहा है, जैसे मान लेते हैं कि 2000 पे जो है वो आपका हो गया, ठीक है? तो 2000 में आप पैदा हुए थे, तो अभी एज कौन सा चल रहा है, 25वां जो जो भी ये 2025 चल रहा है, तो आपकी एज जो है कि 24 है या फिर 25 वो जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो उस हिसाब से आपको अपना एज जो है वो कैलकुलेट करके डालना है यहाँ पे, ठीक है? इतना काम कर लेना है। डिसेबिलिटी यानी कि कहीं आपके पास कोई जो कि यहाँ पे विकलांग वगैरह तो नहीं हो, आप किसी जो कि यहाँ पे अपाहिज वगैरह तो नहीं हो, ठीक है? दिव्यांग जिसे कहा जाता है बेसिकली, तो वो तो नहीं हो आप, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना। अगर आप जो कि डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हो तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी मोबाइल नंबर उस कार्ड के अंदर आप जो कि ऐड करवाना चाहते हो वो डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, ठीक है? देन आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि रिलेशन विद द फैमिली ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है? रिलेशनशिप आपका क्या है, यानी कि जो घर में सबसे बड़ा है, जो हेड है, ठीक है? उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, यानी कि क्या लेना देना है, उसके साथ क्या कनेक्शंस है। जैसे वो आपके क्या फादर है जो सबसे बड़े हैं घर में, या फिर यहाँ पे आप खुद हो। अगर आप खुद हो तो सेल्फ आप सेलेक्ट कर लो कि घर में आप सबसे बड़े हो, तो आप ही का जो है अप्लाई कर रहे हो तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो है वो फोटो अपलोड करना होता है, पासपोर्ट साइज का फोटो, ठीक है? एंड वो आपको अपलोड करना होता है। ध्यान दीजिए इस चीज़ की जो साइज़ है वो मैक्सिमम जो कि 55 केबी का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? यानी कि ये जो साइज़ दिया गया है इसी साइज़ के अंदर जो है वो आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो याद रखिए जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़, या अगर आप पीएनजी फॉर्मेट अगर आप यूज़ करते हो तो वो अलाउ नहीं है। जीआईएफ फाइल अगर आप यूज़ करते हो तो वो अलाउ नहीं है, या अगर आप पीडीएफ फाइल अपलोड करना चाहते हो तो वो भी अलाउ नहीं है। क्या अलाउ है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जेपीईजी, ठीक है? यहाँ पे फाइल आपको अपलोड करना है। तो ये आपको जो फाइल जो है वो अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद अप्लाई फॉर जॉब कोड पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप इतना काम करोगे तो उसके बाद जो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है? एंड देन उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें रहेंगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि इस तरीके से जो है वो आपको अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको बना है कि नहीं बना, आपको अप्रूवल मिला कि नहीं मिला, ठीक है? उसके लिए यहाँ पे आपके सामने जो है वो ट्रैक जॉब कार्ड स्टेटस का ऑप्शंस देखने को मिलेगा। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपके जो है वो रेफरेंस नंबर पूछेगा, ठीक है? ये रेफरेंस नंबर आपके ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे चला जाता है, या रजिस्टर जब आप कंप्लीट करते हो जो फॉर्म वगैरह भर करके आप कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपको मिल जाता है, ठीक है? सिंपली उसके बाद ट्रैक वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है, यानी कि पहले आपको अपना रेफरेंस नंबर डालना है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ट्रैक वाले ऑप्शंस पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद जितने भी सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, जितना भी डेटा रहेगा वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? तो उससे आप चेक कर सकते हो। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई कि चलो ठीक है, आप चेक कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपको अप्रूवल मिल गया लेकिन आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो किस तरीके से जो है वो डाउनलोड वगैरह आप कर सकते हो। तो उसके लिए भी जो यहाँ पे आपको जो है डाउनलोड जॉब कार्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको जो है डाउनलोड किससे करना चाहते हो, कि आपके पास रेफरेंस नंबर है या जॉब कार्ड आपको मिल चुका है, ठीक है? तो जॉब कार्ड से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर रेफरेंस नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे जॉब कार्ड सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको जॉब कार्ड डालना है। अगर आप रेफरेंस नंबर सेलेक्ट करोगे तो रेफरेंस नंबर डालना है। उसके बाद रेफरेंस नंबर डालने के बाद डाउनलोड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है, सिंपली आप वो डाउनलोड कर लेना है। तो इसी प्रोसेस से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है? हालाँकि आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना है, जिसमें हमने आपको डिटेल में बताया कि अगर आप जो कि गरीबी रेखा के नीचे आते हो और जो कि आप के पास अगर रोज़गार वगैरह नहीं है, तो कैसे आप ले सकते हो, ठीक है? तो यही चीज़ें थी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो है ये सारा कार्ड वगैरह बन जाता है, तो इसमें फ़ायदा आपको इस तरीके से हो सकता है कि ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप यूपी से हो या दिल्ली से हो, ठीक है? यहाँ पे मान लेते हैं, या आप गुजरात से हो, तो ये अलग-अलग राज्यों के हिसाब से डिपेंड करता है। तो आपको जॉब कार्ड मिलेगा, उस जॉब कार्ड में जो है वो आपको जो है रोज़गार दिया जाएगा, ठीक है? उस रोज़गार में आपको डेली के बेसिस पे ₹200 भी मिल सकते हैं, या ₹300 भी मिल सकते हैं, या ₹450 तक भी मिल सकते हैं डेली के हिसाब से, ठीक है? तो ये हो सकता है कि आपको ऐसा मिल जाए, 1 महीने के लिए जो काम मिल जाए, रोज़गार मिल जाए। तो उस हिसाब से आप जोड़ सकते हो कि महीने का आपका 1 महीने का कितना हो जाएगा। और लगता है अगर आपको ₹500 भी 1 दिन का मिल रहा है, ठीक है? तो उस हिसाब से 30 दिनों का आप देखोगे तो यहाँ पे 15,000 तो आपका ईज़िली ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है? तो ये तरीके होते हैं, इस तरीके से जो है वो आपको हर महीने मिलेंगे पैसे, आप रो को रोज़गार भी मिलेगा। तो ये तरीका होता है, ठीक है? तो इसी तरीके से ये अलग-अलग राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको डेली कितना देंगे। तो उस हिसाब से आपका जॉब कार्ड बनने के बाद आपको रोज़गार मिलना चालू हो जाता है। आई होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशंस वगैरह अगर आपको पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है, कोई कन्फ्यूजन्स है आपको, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हो।